हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी रेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर और सिंस। आज हम लोग फॉर और सिंस को पूरा क्लियर करेंगे। दोस्तों बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे हमको फॉर लगाना है, कहाँ पे सिंस लगाना है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस कंफ्यूजन को पूरा जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोग को इस आज के बाद आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे फॉर, उसके बाद मैं आऊंगा सिंस पे। फॉर हम किस सिचुएशन में लगाते हैं? फॉर हमें क्या बताता है? फॉर हमें बताता है कोई काम कितनी देर से हो रहा है। मतलब फॉर क्या बताता है कि कोई काम जो हो रहा है वो कितनी देर से हो रहा है। मतलब वो काम या फिर घंटे में हो सकता है, कितने घंटे से हो रहा है, या फिर कितने हफ्तों से हो रहा है, या फिर कितने महीने से हो रहा है, या कितने साल से हो रहा है। तो ये हमें काम करने का जो बताता है, वो काम जो हो रहा है वो कितनी देर से हो रहा है, उसकी अवधि बताता है। या फिर हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताता है, या फिर लेंथ ऑफ टाइम। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब क्या है कि जो ये फॉर का यही मतलब है कि कोई काम का पीरियड क्या है, या फिर उसकी अवधि क्या है, या फिर उसका लेंथ कितना है, उसका जो काम हुआ है वो उसका कितने देर से हो रहा है काम। तो ये काम किसका होता है? फॉर का। ठीक है, मतलब ये बता सकता है हाउ मैनी आवर्स, या फिर ईयर्स, या फिर मिनट्स, या फिर मंथ्स। ठीक है, मतलब कई चीजें हैं। तो ये फॉर का मतलब यही है कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम वहां पे फॉर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं, जैसे मैंने बोला सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 months। मतलब वह तुम्हारा 2 महीने से इंतजार कर रही है। तो 2 महीना अगर मैंने बोला, 2 महीना हमारा क्या है? वो एक अवधि है, वो पीरियड ऑफ टाइम है, या फिर लेंथ ऑफ टाइम है। मतलब वो एक कितनी देर से काम हो रहा है? 2 महीने से। तो हम इस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे? फॉर का। एक मैं और एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे कि ही हैज बीन रीडिंग हिंदी फॉर 3 hours। मतलब वह 3 घंटे से हिंदी पढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि वह 3 घंटे से, मतलब 3 घंटा हमारा क्या हुआ? पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कितनी देर से हो रहा है? 3 घंटे से। वो समय बता रहा है, किसी समय की क्या बता रही? अवधि बता रहा है। तो हम इस सिचुएशन में किसका यूज करते हैं दोस्तों? फॉर का यूज करते हैं। आंख मूंद को आपको वहां पे फॉर लगा देना है। अब आते हैं सिंस। अब ये बोलता है, सिंस क्या बोलता है कि हमें कहां लगाओगे तुम? तो हम क्या बताएंगे? सिंस भी जो है वो काम भी बताता है कि वो भी एक समय बताता है, लेकिन वो समय ये क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वो क्या बताता है दोस्तों? वो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एग्जैक्ट पॉइंट बताता है। समझ में आया दोस्तों? मतलब यही अंतर है। समय दोनों बताते हैं, लेकिन इनका काम है पीरियड ऑफ टाइम बताना, काम कितनी देर से हो रहा है। और इसका क्या बताना है सिंस को? सिंस ये बताता है कि कोई काम का एग्जैक्ट पॉइंट बताता है। ये अवधि नहीं बताता है, ये एग्जैक्ट पॉइंट बता देता है। या फिर समझ में आए दोस्तों? जैसे कि हम बोल सकते हैं, हमने एक ले लिया, हमने बोल दिया सी हैज बीन लर्निंग हिंदी सिंस 2015। मैंने बोला सी हैज बीन लर्निंग हिंदी सिंस 2015। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, मतलब सी हैज बीन लर्निंग हिंदी सिंस 2015। अब देखिए यहां पे 2015 बता दिया, इसने ये नहीं बताया कि कितने दिन टाइम से हो रहा है या कितना देर से हो रहा है। इसने ये नहीं बोल दिया। अगर 2015 तो इसने ये नहीं बोला कि मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, सॉरी हिंदी पढ़ रहा हूं। इसने ये बता दिया, एग्जैक्ट समय ही बता दिया। तो जब हमें एग्जैक्ट समय पता चल जाए, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव बीन लिविंग इन कोलकाता। आई हैव बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस मार्च 2006। अब देखिए यहां पे भी क्या हुआ कि उसने क्या बता दिया? एक एग्जैक्ट
पॉइंट बता दिया है या फिर एग्जैक्ट टाइम बता दिया है। क्या बताया है कि वह आई हैव बीन लिविंग, मतलब मैं कोलकाता में मार्च 2006 से रह रहा हूं, मतलब उसने बता दिया, एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया। उसने ये नहीं बताया कि उसने, इसमें अवधि नहीं पता चल रही है, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें एग्जैक्ट पॉइंट पता चल रहा है, हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है। तो जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता चलता है दोस्तों, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो मोटा मोटा यही मतलब है कि जो फॉर और सिंस का मतलब यही हुआ है। फॉर क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि काम कितनी देर से हो रहा है, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि वो एग्जैक्ट पॉइंट बता देता है कि वो काम इतनी इस टाइम से हो रहा है। जैसे मैंने बोल दिया मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो सुबह से पढ़ रहा हूं तो उसने एग्जैक्ट बता दिया ना कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। मैंने बोल दिया कि मैं 2 बजे से मैच देख रहा हूं, तो 2 बजे मैंने बोल दिया, तो 2 बजे से क्या होगा, मैंने एग्जैक्ट समय बता दिया कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोल दूं मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो इसमें हमको कोई टाइम तो नहीं पता चला ना कि हम 2 घंटे किस 2 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो हम वहां पे क्या होगा, फॉर 2 आवर्स होगा। लेकिन मैं बोल दूं 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। ये अंतर है दोस्तों। तो आइए हम कुछ सेंटेंस से सीखते हैं। तो दोस्तों यहां पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, अब हम इस सेंटेंस में हमारी मदद करिएगा कि यहां पे क्या लगेगा। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को, और एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है इट हैज बीन रेनिंग 4 o'clock। अब दोस्तों यहां पे क्या लगेगा, 4 o'clock दोस्तों 4 बजे से, तो उसने एग्जैक्ट टाइम बता दिया है दोस्तों। यहां पे क्या बता दिया, 4 बजे से, यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 4 बजे से वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब सॉरी, इट हैज बीन रेनिंग मतलब 4 बजे से बारिश हो रही है। अगर ये बोल देता कि 4 घंटे से बारिश हो रही है, तो उसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था, तब वहां क्या लगाते, फॉर। यहां पे लेकिन क्या है, 4 बजे से, तो यहां पे क्या है, हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट टाइम हमें पता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंस का। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है यू हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन 20 मिनट, मतलब तुम 20 मिनट से फोन पर बात कर रहे हो। अब 20 मिनट से कोई टाइम तो बताया नहीं है, 20 मिनट कोई भी हो सकता है। तो हमें यहां क्या है, हमें एक अवधि बताई गई है सिर्फ। मैंने अभी देखो वहां पे पहले में मैंने बताया था ना कि वो मिनट में हो सकता है, वो आवर्स में हो सकता है, तो यहां पे भी मिनट में क्या बताया गया है, एक अवधि बताई गई है कि तुम 20 मिनट से, कितनी देर से, मतलब 20 मिनट से तुम देरी बताई गई है, कितनी देर से तुम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे दोस्तों, फॉर। यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, फॉर। ठीक है, आगे चलते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन 6 ईयर, मतलब यहां पे क्या बताया गया है कि हम, मतलब मैं स्पेन में 6 साल से रह रहा हूं। अब दोस्तों 6 साल से रह रहा हूं, तो मुझे यही पता नहीं है, मुझे एक अवधि बता दी गई है कि 6 साल से रह रहा हूं। ठीक है, तो हमें यहां पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता है, हमें क्या पता है, एक अवधि पता है। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, फॉर का। ठीक है दोस्तों, अब वही चीज है, मैंने सेम यहां पे एक लिख दिया, मैंने सेम समझाने के लिए। यहां पे लिखा आई हैव बीन लिविंग, मतलब मैं वही स्पेन में रह रहा हूं 2012 से। अब देखिए 2012 से बताया गया है, तो हमने ये नहीं बताया कि हम अवधि नहीं बताई है। मैंने यहां पे क्या बता दिया कि मैं 2012 से रह रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि मैं 2012 से स्पेन में रह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस का। यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंस का यूज करेंगे। आइए आगे देखते हैं, यहां लिखा हुआ ही हैज बीन हियर 9 AM, मतलब वह 9 बजे से यहां पर है। तो 9 बजे से यहां पर है दोस्तों, 9 बजे मतलब वो एग्जैक्ट टाइम है। अगर बात कर रहा है, एक टाइम बता दिया है, 9 बजे से है। अगर उसने बोल देता 9 घंटे से है, तो यहां पे क्या होता है, तब हम लगाते फॉर। लेकिन यहां पे हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, 9 बजे से है, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, सिंस का। किसका यूज करेंगे दोस्तों, सिंस का। आगे देखते हैं, आई वर्कड हियर फॉर 1 ईयर। अब देखिए मैं यहां पे काम कर रहा हूं एक साल से, तो मैं अगर यहाँ 1 साल से काम कर रहा हूं, तो मुझे ये नहीं पता कि वो कब से, मगर मैं बोल देता तो मैं यहाँ 2012 या 2019 से यहाँ पे काम कर रहा हूं, तब मैंने एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया था। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। यहाँ पे हमको यही पता है कि वो काम कितनी देरी से हो रहा है, या फिर उसकी अवधि पता है। तो जब हमें अवधि पता होती है सिर्फ, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं दोस्तों, फॉर का यूज करते हैं। तो दोस्तों
ये था, हमने कुछ आज क्लियर कर लिया है बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आएगा। आइए अब आगे एक और चीज देखते हैं कि सिंस का यूज एक और जगह पे होता है तो वहां पे हम लगाएंगे सिंस का यूज। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, और सिंस का यूज हम कहां पे यूज करते हैं, किस सिचुएशन से सिंस का यूज होता है। यहां पे लिखा हुआ है रीजन के लिए, मतलब जब हमें कोई रीजन बताया जाता है या फिर कोई रीजन को शो किया जाता है तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां लिखा है सिंस इट इज रेनिंग वी आर स्टेइंग इनडोर्स, मतलब क्या बोल रहा है, जब से बारिश हो रही है हम घर के अंदर रह रहे हैं। मतलब चूंकि बारिश हो रही है इसलिए हम घर के अंदर रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एक रीजन बताया गया है। क्या बताया गया है कि बारिश हो रही है इसलिए हम क्या हैं, घर के अंदर रह रहे हैं। तो जब हम रीजन बता रहे हैं तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस जैसे यहां लिखा है सिंस ही वॉज पुअर ही नेवर टुक टैक्सेस, मतलब चूंकि वह गरीब था इसलिए उसने कभी टैक्सियां नहीं ली। मतलब क्या बोल रहे हैं कि वह गरीब है इसलिए उसने कभी टैक्सीज नहीं ली। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे भी एक कंडीशन बताई जा रही है, एक रीजन बताया जा रहा है कि वो उसने टैक्सेस क्यों नहीं लिए, क्योंकि वहां गरीब है। तो जब कभी रीजन बताया जाए तो वहां पे भी दोस्तों हम सिंस का ही यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज आसानी से मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।